जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेबल किस तरीके से देखेंगे, आज हम उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टेबल मैंने आपको बताया था कि 4 टेबल देखनी है आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, और अगर आपके पास टेबल गिवन ना हो तो मैंने फॉर्मूले भी बताए थे लास्ट क्लास में। टेबल A1 A2 होती है फ्यूचर वैल्यू के लिए, A3 और A4 होती है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। A1 जब वन टाइम अमाउंट की बात करें यानी कि लमसम अमाउंट की, तो टेबल A1 देखना है फ्यूचर के लिए। और अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम जानना चाहते हैं फ्यूचर वैल्यू का, तो आप A2 को देखेंगे। वन टाइम पेमेंट के लिए अगर आपकी डिफरेंट अगर अमाउंट है तो वन टाइम की पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हैं तो ये, और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हैं एनवीटी की इंस्टॉलमेंट की, तो आप A4 को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था अगर टेबल गिवन नहीं है तो मैंने ये फॉर्मूला जो है आज इसको यूज़ करके भी देख लेंगे हम लोग। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि अगर टेबल इन केस जो है आपको पेपर में ना मिले या अलाउड ना हो तो किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए ज़रा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी आदमी दो ही चीज़ें जानना चाहता है कि फ्यूचर में उसको जो पैसा मिलेगा उसकी आज के दिन वैल्यू क्या है, या फिर आज जो उसके पास पैसा है फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। बस दो ही चीज़ों की यहाँ पे बात होती है, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि टेबल को किस तरीके से हम समझेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल से आपको समझाया था, ये फॉर्मूले बताए थे, तो आप उस पर फोकस करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मान लीजिए मैं यहाँ अपनी तरफ से ऐसे ही मान लेता हूँ। सपोज करो कि कोई आदमी है जिसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, 20 लाख रुपए। मान लीजिए आप घर लेना चाहते हैं, ठीक है, होम लोन लेना चाहते हैं, और आपको कितने रुपए की ज़रूरत है? 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लेते हैं? मान लीजिए 10%। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान यही रहता है 10%। वैसे 12 ले लो, 13 ले लो, 14, 15, जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपने लेना पड़ेगा, और फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको निकाल भी लेंगे। तो मान लीजिए आपको सपोज करो कि आपने होम लोन लिया और 10% उसकी रेट है, तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर क्या आएगी कि आप डाउन पेमेंट कितना देंगे, या फिर डाउन पेमेंट नहीं देते तो इंस्टॉलमेंट कब देंगे, और इंस्टॉलमेंट देंगे तो कब से देना शुरू करेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कब बन जाता है? जब बच्चों को नहीं समझ आता है। ये तब बनता है कॉम्प्लिकेटेड जब आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि सपोज करो कि होम लोन तो आज लिया, और 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपने किस्तें देना शुरू की। तो प्रॉब्लम यह आती कि हम ये नहीं समझ पाते कि 3 साल तक जब तक होम लोन हम चुका नहीं रहे, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करें। ठीक है, तो मान लीजिए आप सपोज करो कि आपने 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद पे करना शुरू किया। ठीक है, 5 साल के बाद, और आपने कितनी किस्तों में देना शुरू किया? मान लीजिए 5 किस्तों में आपने टोटल पेमेंट दी, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? एक तो पे कब करना आपने, मान लीजिए होम लोन कब लिया आपने? 1/4/2020 में लिया, और किस्त कब देंगे आप? 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल का मतलब 31/3/2025 को। 5 साल का ये पीरियड है आपका। स्टार्टिंग यहाँ से होगी आपकी इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तब तक आपने कुछ नहीं पे किया, 5 साल के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हुई। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आज अगर आप पैसा लेते हो तो प्रेजेंट वैल्यू तो पता ही है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो आपका आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके से लेंगे आप कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और फ्यूचर वैल्यू निकाल के प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता ही है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मैंने यहाँ पे ये लिखाया था आप लोगों को। देखो, जब टेबल A1 लेते हैं तो इसमें क्या है, देखो ये बताया था ना मैंने, फ्यूचर वन टाइम अगर आपने कोई चीज़ निकालनी है तो वन टाइम के लिए फॉर्मूला बताया था। तो क्या है ये फॉर्मूला? जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किससे करना आपने? 1 प्लस में R की पावर n। तो यानी कि आप यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस R की पावर n। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि आज तो पता ही है। तो 20 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में, और 1 प्लस में R कितना है हमारा? 10%। 10% को आप 0.1 भी लिख सकते हैं, 10, यानी कि 10% का मतलब 10/100, तो काटेंगे तो 0.10 रह जाएगा। और n कितना लेंगे यहाँ पर? ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि अगर आप 20 से बात करेंगे 25 तक, तो कई बच्चे सीधा 5 ले लेते हैं। 5 नहीं, ध्यान रखना है। 20 से 21 1 साल, 21 से 22 2, 22 से 23 3, 23 से 24 4,
और 24 से 25 में तो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, 5वें साल आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, कई बच्चे सीधे 5 साल ले लेते हैं, यहाँ लेना अपने 4, क्योंकि 5वें साल आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। जो अमाउंट होगी उसी की तो इंस्टॉलमेंट बननी शुरू होगी ना आपकी। तो ये विशेष ध्यान देना है, आप लोगों ने आंख बंद करके नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो फ्यूचर वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप फ्यूचर वैल्यू की तो ये टेबल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसको, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से करेंगे इसको। 20 लाख रुपए को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कितनी वैल्यू देखो 1.10 होगी ना, 1.1। और मैंने क्या कहा था, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1.1 और इंटू में 1.1 और इंटू में 1.1 इंटू में 1.1, 4 बार आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको टोटल कितना हुआ जो है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 20 लाख को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 29,28,200 रुपये। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ये जो है हमारे पास 1 प्लस में 0.10, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब भी आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो वन टाइम में, तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में पता होगी तभी तो फ्यूचर निकालोगे। और आगे क्या करना है, 1 प्लस में रेट और पावर n लेनी है। n 4 क्यों लिया आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी बोला कि 5वें साल से इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देंगे आप। तो आपके पास अगर टेबल गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये 10 होता तो 10 बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस में तो 1.1 1.1 1.1 1.1। घबराना नहीं है, बहस नहीं करनी है, जितनी देर में आप बात करेंगे टीचर से इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू आ गई अब आपकी। तो पहली चीज़ तो क्या आ गई आपकी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 साल के बाद जब आप देना शुरू करेंगे तो कितने पैसे टोटल हमें देने हैं। अब बात आ गई, आपने मान लीजिए किस्त कितनी किस्तों में देना है, 5 किस्तों में, क्योंकि किस्तें तो डिसाइड हो जाती हैं हमारी, है ना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मान लीजिए मैं 5 किस्तों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, 5 साल के बाद जो है आपका इसका सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, मान लीजिए ए पार्ट हो गया, बी पार्ट। तो 5 साल के बाद आपको ये वैल्यू तो पता चल गई कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब आपको क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट, जिसको आप एन्युटी बोलते हैं। तो मैं यहाँ इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप एन्युटी वर्ड लेंगे इसका, ठीक है। एन्युटी को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है आपकी, उसकी फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है, RN फैक्टर से। RN का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये टेबल कौन सी है देखो जरा हमारी, देखिए ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने, इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू में जब एन्युटी निकालनी हो तो आपका चौथा फॉर्मूला लगेगा। चौथा फॉर्मूला कौन सा है, अब ये जरा देख लेते हैं टेबल में। तो ये देखिए फोर्थ फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा है, मैं नीचे लिखा हुआ है बकायदा, इसकी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाला हुआ है, आप चेक कर लेना, कोई बात नहीं। फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले हैं, प्रेजेंट के 2 हैं। लिखने का फॉर्मेट ये है, निकालने के लिए आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसको एन्युटी अमाउंट करके सीधा फॉर्मूला भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिखने के लिए, टेबल हो तो देखा और आंसर लिख दिया, बस खत्म, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि 29,28,200 रुपये मेरी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप देखिए। तो यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है, आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में R। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस में R का मतलब 1.10, ओके। ब्रैकेट बंद कर दो, और पावर n कितनी है, कितनी किस्तें हैं आपकी, 5 किस्तें हैं, ओके। तो आपने ऐसे ले लेना, और डिवाइड बाई किससे करेंगे आप, ये लिखा हुआ ना R, तो R कितना है यहाँ पर आपका 10%, तो मतलब 0.10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 29,28,200 इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, बार बार लिखना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, और इनटू में। अब आप किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप 1 को इसको क्या है, आपने 5 बार मल्टीप्लाई कर दें आप। तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं वैल्यू बता देता हूँ कितनी आई आपको। अब आपकी देखिए वैल्यू जो है 1 माइनस 1 अपॉन में, इसको 5 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.61 अप्रॉक्स, ठीक है। अब आपका क्या काम खत्म हो गया,
अब आपको पता है ये वैल्यू 5 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गई 1.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 5 टाइम और डिवाइडेड बाई कितना है 0.10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अब आपने क्या करना 1 को डिवाइड कर दो इससे, तो डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 29,28,200 और इंस्टॉलमेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाना। आप 1 माइनस इसको 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1.61 और ये वैल्यू आ गई बेटे हमारी 0.62 अप्रॉक्स और डिवाइडेड बाई कितना है 0.10। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस करोगे आप 0.62 तो लगभग आपका कितना आ गया 29,28,200 इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू में ये आ गया 0.38 अपॉन में 0.10 ये आ गया, क्योंकि इसमें से माइनस कर दिया ये आ गया। बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ लिया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो निकाल देता हूं मैं 0.38 डिवाइडेड बाई 0.10, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 29,28,200 इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू में आ गया 3.8। अब ये उधर ले जाओ, ठीक है, उधर का मतलब डिवाइड कर दो 29,28,200 और डिवाइडेड बाई 3.8 इक्वल टू आ जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई अब आपकी 29,28,200 और डिवाइडेड बाई आ गई 3.8 यानी कि लगभग 7,70,578 79 रुपीज़ अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं, आपने पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को फटाफट से। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे आज पैसा लिया तो किस्तों में देना भी पड़ेगा, ये इकट्ठा पे कर दो। अगर इकट्ठा पे करते हो तो बड़ा सिंपल सा है, फिर कोई कंपाउंड का चक्कर नहीं, टेबल का कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं है। आपने सिंपल सा, अगर इसका 10% है, मान लो आप 5 साल के बाद कहते हो कि मैं 5 साल के बाद इकट्ठा पैसा पे करूंगा, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो 20 लाख का 10% 2 लाख हुआ। सिंपल इंटरेस्ट है तो 5 से गुणा किया तो 10 लाख रुपए वो हुआ, 20 ये हुआ, 30 लाख इकट्ठा दे। लेकिन होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब चलता है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कंपाउंडेड वैल्यू सीख रहे हैं यहाँ पर। तो 20 लाख रुपए आपने लिए, इंस्टॉलमेंट कब शुरू कर रहे हो 5 साल के बाद, तो इट मीन्स के 5 साल तक तो आपने कुछ नहीं दिया ना, तो 4 साल तक तो आपका इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। तो 4 साल तक की वैल्यू निकालनी, तो 20 लाख का 4 साल की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या, फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 1 प्लस में r की पावर n, तो मैंने इसके हिसाब से 4 साल की वैल्यू निकाल दी। बड़ा सिंपल है, आपने दिमाग बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, ये हमने की नहीं है इसलिए हमें लग रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू आ गई 29,28,000 और फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के बाद ये हो गई। 5वें साल तो हमने किस्त देनी है, तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है अब आपने। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू में से 2 में से कौन सा लगाना फॉर्मूला, अगर कोई आपसे पूछे, देखो 2 प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले, 2 फ्यूचर के हैं, तो दोनों में से दिख रहा है, देखो फ्यूचर वैल्यू और इंस्टॉलमेंट। तो आप क्या निकालना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट ना, तो इंस्टॉलमेंट के लिए तो सिंपल सी बात है कि 4th टेबल लगेगी, तो टेबल नंबर 4 वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना सिंपल है। तो प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ उठाओ, इंस्टॉलमेंट लिखो, जो कि आपको पता नहीं है, इसका ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। इसको अगर आप फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो जैसे मैंने लिखा हो क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है, और पेपर में नंबर भी पूरे आएंगे आपके। तो इसको सॉल्व किया, करते ही जो वैल्यू आ गई वो मैंने यहाँ लिख दी। क्लियर हो गया। तो एक चीज़ ये हो सकती है, इसके बाद हम दूसरी डिस्कस करते हैं।